बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ज़रा गौर तलब नुक्ता है। ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे हाथ में तफसीर है उनकी, तफसीर कुर्तुबी, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 119 के ऊपर वो कहते हैं, इमाम खलील और इमाम ज़हाक से मरवी है, वो कहते हैं कि अल्लाह का नाम इलाह है, अल्लाह का नाम वहुल्लज़ी फ़िस समाए इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाहुन व हुवल हकीमुल अलीम, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 84। अल्लाह का नाम इलाह है क्योंकि वजह अल्लाह का नाम इलाह क्यों है? क्योंकि मखलूक अपनी हाजात के अंदर, मखलूक अपनी हाजात में अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करती है और अपनी तकालीफ में अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्ज़ व इनकिसारी व तज़र्रे व ज़िरारी को पेश करती है, इसलिए अल्लाह इलाह है। अब समझो कि अगर मखलूक बाकायदा अपनी हाजात दरगाहों के ऊपर, कब्रों के ऊपर, मखलूक अपनी हाजात स्लैब के सामने, घोड़े गाय के सामने, मखलूक अपनी हाजात दरख्तों, शजर, चांद, सितारों के आगे, मखलूक अपनी हाजात जिसके सामने भी रख रही हो, उसको मखलूक अपना इलाह मान रही है। और मसला सारा ये है कि नहीं, हम उनको इलाह नहीं मानते हैं, तो ज़बानी नहीं कह रहे, आप मान रहे हैं, ज़बानी आप नहीं कह रहे। देखें, मैं आपको बताऊं, जिनकी ज़बान थी, जिनकी ज़बान थी, उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है। आप देखें, मैं आपके सामने एक वाक़या रखता हूं, समझिएगा ज़रा। ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम व क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। और इन लोगों को बड़ा अजीब लगा जब इनके पास एक डराने वाला इन्हीं में से चुन के भेजा गया। ये झुटलाने वाले कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा है, नाउज़ुबिल्लाह। अजअलल आलिहाता इलाहम वाहिदा, इसने हमारे इतने सारे इलाहों का एक अकेला इलाह बना दिया। इन हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो ऐसी बात है जो पहले कभी हमने सुनी। सुनो, बड़ा गौरतलब बात है ये। सूरह स्वाद की आयत नंबर 5 क्या है ये वाक़या ज़रा सुनना। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर है 378-389। सुनो, तवज्जो से सुनो मेरी बात, औज़ु बिल्लाह पढ़ें सब भाई, तवज्जो करें। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन आयतों का शान नुज़ूल ये है कि कुरैश के सरदार और बड़े बड़े रऊसा एक मरतबा जमा हुए। उनमें अबू जहल बिन हिशाम, आस बिन वाइल, असवद बिन अल-मुत्तलिब, असवद बिन अब्द यगूस वगैरह भी थे। और सब ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि चलकर आज अबू तालिब से आखिरी फ़ैसला कर लें। वो इंसाफ के साथ एक बात हमारे ज़िम्मे डाल जाएँ, एक बात अपने भतीजे के ज़िम्मे, क्योंकि अब ये ऐसी उम्र को पहुँच चुके हैं कि आज नहीं तो कल इंतकाल कर जाएंगे। और उनके बाद हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत पहुँचाई तो अरब हमें ताना देंगे कि यानी बूढ़े की मौजूदगी में तो कुछ ना चल सकी इनकी, और जब उनका इंतकाल हो गया तो अब इनकी बहादुरी इन से निकल कर आ रही है। चुनाचे ये चले, एक आदमी भेजकर अबू तालिब से इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर सब घर में आ गए और कहा, सुनिए जनाब, आप हमारे सरदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, हम आपके भतीजे से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, आप इंसाफ के साथ हम और उसमें फ़ैसला कर दीजिए। देखिए, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। वो हमारे इलाहों को बुरा कहता है, वो हमारे इलाहों को बुरा कहता है, और यानी हम उसे आपकी वजह से कुछ नहीं कहते। वो हमारे इलाहों को बुरा ना कहे, हम उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। उसे इख्तियार है, वो जिसकी चाहे मदद करे, लेकिन हमारे इलाहों को बुरा ना कहे, हमारे इलाहों को बुरा। अबू तालिब ने आदमी भेजकर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया
और कहा, ए भतीजे, देखते हो आपकी कौम के सरदार और बुज़ुर्ग सब जमा हैं और आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके इलाहों की तौहीन और बुराई करने से बाज आ जाएं, और ये आपको आपके दीन पर चलने की आज़ादी दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, क्या मैं इन्हें बेहतरीन और बड़ी भलाई की तरफ ना बुलाऊं? अरे यार सब भाई तवज्जो कर लो, अल्लाह की कसम बड़ी बात है ये, बड़ी बात है ये कि फरमाया कि चचा, क्या मैं इन्हें बेहतरीन और बड़ी भलाई की तरफ ना बुलाऊं? ओ यार, मैं और तुम अगर मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम ये है बड़ी बात हमारे लिए जिसकी तरफ हम दुनिया को दावत दें, और अगर हम इस बात की दावत नहीं देते, अल्लाह की कसम सब बकवास है जो हम कर रहे हैं, सब बकवास है। इतने सख्त तरीन वक्त में आज समझौते का दिन है, और आज के दिन भी देखो क्या होने जा रहा है। तवज्जो से सुने बात। फरमाया, चाचा, क्या मैं इससे भी बड़ी और भलाई की बात की तरफ इनको ना बुलाऊं? अबू तालिब ने कहा, वो क्या है? फरमाया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। सिर्फ इनके इतना कह देने से सारा अरब इनके मातहत हो जाएगा और सारे अजम के ऊपर इनकी हुकूमत हो जाएगी। अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ वो क्या है कलमा? कहने लगा, एक ने हम 10 मरतबा वो कहने को तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक सुनना था, शोर शराबा शुरू हुआ, सारे शोर शराबा करने लगे और कहने लगे, इसके सिवा जो तू मांगे हम देने को तैयार। इसके सिवा जो तू मांगे हम देने को, मालो दौलत ले लो, शोहरत चाहिए ले लो, औरत चाहिए ले लो, सरदारी का शौक़ है ले लो, मनासिब की भूख है ले लो, जो चाहिए ले लो। ये जो अकीदा है ना कि एक अकेले अल्लाह को ही खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा मानना, इस अकीदे की तरफ हमें मत बुलाओ, इस अकीदे की तरफ हमें। इसके सिवा जो चाहे वो बोलो। इसकी भी वजह है भाई, इसमें ऐसा क्या था, इसकी भी एक वजह है। मैं पहले कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सूरज को भी लाकर मेरे हाथ पर रख दो तो भी मैं तुम्हें इसी कलमे के सिवा, इसी कलमे की दावत दूंगा और इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा। इस बात को सुनकर सब लोग गुस्से और गज़ब से वहशतनाक होकर खड़े हो गए और कहने लगे, वल्लाह हम तुझे और तेरे रब को बुरा भला कहेंगे जिसने तुझे यह हुक्म दिया है। अब ये चले और उनके सरदार ये कहते हुए निकले कि लौट जाओ अपने अपने दीन पर और अपने माबूदों की इबादत पर कायम रहो। मालूम हो गया इसका तो इरादा यही है, ये इसी के ऊपर जो है बड़ा बनना चाहता है। मेरे भाई, अर्ज़ करने का मतलब मेरा ये इस बात से ये है, आप समझें। इलाके मायने जानते हैं ना, वो क्या है इलाके मायने? और भाई मैं देखूं आपने कितना समझा है। क्या है इलाके मायने? बताइए, हमने समझा था ना। इलाके मायने हैं ज़मीन और आसमान का खालिक, इलाके मायने है बारिश बरसाने वाला, इलाके मायने है बागात बनाने वाला, इलाके मायने है ज़मीन को करारगाह ठहराने वाला, ज़मीन में से नहरें बहाने वाला, ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ देने वाला, और दरियाओं के दरमियान में हिजाब रखने वाला, वो जो बेकरारों की पुकारों को सुनता और उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है, और वो जो अंधेरों और उजालों के अंदर, खुश्की और सहराओं के अंदर रास्ते दिखाता है, वो जो बारिशों को खुशखबरियाँ देने वाली हवाओं को भेजता है, वो जो इब्तिदा से तख्लीक करता है फिर बदस्तूर उसे लौटाता है, वो जो ज़मीन और आसमान से रोज़ियाँ देता है, यह है इला। वह इस मायने मफ़हूम और इससे ज़्यादा को जानते थे, क्योंकि उनकी ज़बान है, वह इससे ज़्यादा को जानते थे, चूँकि वो ये मखलूक के लिए अकीदे रखते थे जैसे आज हम रखते हैं। ताज़ी के नीचे से गुजरो तो औलाद हो जाएगी, हैं? अब भाई वो क्या नाम है, अलम के ऊपर डोरी बांध दो तो ये हो जाएगा, हैं? जुलझना का झूठा खा लो तो ये हो जाएगा, कब्र के ऊपर चादर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, फलां
वो कलंदर से और फ़कीर से झाड़ू खा लो तो जो जाएगा। गए शहबाज कलंदर के मज़ार पे झाड़ू, हम भी किसी ज़माने में खा के आए थे। सुने ज़रा बात को, गौर तलब नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया कि इलाह के मायने क्या है, और हमने क्या कहा, ला इलाहा। तो हमने क्या कहा, अल्लाह के सिवा कोई, एक जुमले में बात करें, अल्लाह के सिवा कोई पुकार का सुनना लेने, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। जब ऐसा कोई नहीं तो फिर वही बात आ जाती है जो इमाम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह ने कही कि यही वजह है मखलूक अपनी इज़्व इनकिसारी, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए उसके आगे इज़्व इनकिसारी पेश करने पे मजबूर है, और अरबी ज़बान में इज़्व इनकिसारी पेश करने को इबादत कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफसील से।